बात कर रहे थे? कल हम क्या बात कर रहे थे? कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करी थी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करी थी तो मुझे बताओ हीट वेव कौन से वेव को बोलते हैं? हीट वेव कल हमने बात करी थी, तो बताओ मुझे हीट वेव कौन से वेव को बोलते हैं? ठीक है, जो हमारे मस्कुलर पेन जो होता है, मस्कुलर पेन में जो काम आती है, ठीक है, उन वेवों को बोलते थे। तो बताओ देखिए कौन सी वेव थी? चलो वो नहीं पता, चलो अच्छा एक बार बताओ, कल मैंने लिखवाया था किसी मीडियम में EM वेव वेलोसिटी, इसमें किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? किसी मीडियम में, अच्छा किसी मीडियम में 1/, हाँ ये बच्चे बोलिए 1/√, म्यू नॉट म्यू एप्सिलॉन, ये अच्छा ये हो गया। सी के टर्म में क्या था? स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में तो क्या था? C/√, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। अच्छा मुझे बताओ एवरेज EM वेव में एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या था? एवरेज एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 या फिर V0² ठीक है। अब बताओ सर एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? बोलो। अच्छा म्यू नॉट का मान कितना होता है? म्यू नॉट का बोलो। म्यू नॉट का मान कितना होता है बताओ। ये वैल्यू होती है। समझे? ये वैल्यूज होती हैं, ये मान। नीट वाले सोचा सर जी हमारा 1 महीने पेपर हट जाता, यूपी PCS का पेपर बेकार हटा। 7 जून को पहुंचा दिया हैं? 7 जून पहुंचा दिया। देखा तुमने? नीट के चक्कर से उन्होंने पेपर हटा के 7 जून को PCS ने अपना पेपर कर दिया। नीट वाला तो कभी नहीं हट सकता, कुछ हो जाए। ये ऑल ओवर इंडिया पेपर होता है नीट का।
तुम्हारे रिश्तेदारी में कोई तुम्हारे कहीं के कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा था, रिजल्ट आ गया 10th का, आ गया 80%। अरे तो 80% को कमाइए। सही है बेटा। 6 सब्जेक्ट 120 में तो 120 है मिले। प्रैक्टिकल कितने मिले? पूरे में पूरे समझे 120। अब उसके नंबर कितने आए? 480। 480 में 120 खत्म करो, कितने बचे? 360। तो उसके 360 नंबर लगभग 360 कितने में से आए? नहीं, 600 में से 120 घटाओ, 480। 480 में से तो 360 400 सही है। कुछ कट रहा है? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 12 दूनी 24, 180। 2 छंग 12, 2 में 2 दिया 6 15 पना 75% आई लगभग। कितनी आएगी? 75% नंबर मिल जाए। तुम लोगों को मिले होंगे प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में हाई स्कूल में पूरे नंबर मिलते हैं। 180 नंबर पेपर होता है, 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 3 18 थे नहीं थे हाई स्कूल प्रैक्टिकल में नंबर। तो समझते हैं। अब तो परसेंटेज बनाना आराम है। चलो वो सब छोड़ो, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। मैंने कल तुम्हें बताया था कौन सा चैप्टर है हमारा? एसी। चैप्टर का नाम है एसी, अल्टरनेटिंग। जो अभी तारों में बह रहा है ये कौन सा करंट है? जो अभी तारों में बह रहा है वो कौन सा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा है? अल्टरनेटिंग करंट हर समय बदलता रहता है, हर समय बदलता। जो इसका हाईएस्ट पीक होता है उसे क्या बोलते हैं? पीक करंट या फिर मैक्सिमम करंट। पीक करंट या फिर मैक्सिमम करंट। कोई मुझे बता सकता है सर अल्टरनेटिंग करंट ये हो गया, और डीसी करंट क्या होता है बेटा? डीसी करंट कहाँ होता है? एसी करंट कहाँ होता है? तो बैटरी में होता है। और एसी करंट कहाँ होता है? जो अभी हमारे पे चल रहे हैं। तो डीसी करंट कभी चेंज। इसे अगर हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? आई नॉट साइन, या फिर हम लोग कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कॉस ओमेगा। ये किसका ग्राफ है? साइन का। इसका ग्राफ है साइन का। अगला ग्राफ किसका? कॉस का। अगर हम बनाएं तो कॉस को देखो, कॉस का ग्राफ बच्चों कैसे बनेगा? कॉस का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। तो इसे बोलते हैं आई बराबर कॉस ओमेगा। समझे? तुम्हारी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा पंक्चुअल और टाइम पे आने वाली लड़की कुमकुम है पूरी साल। सही है? कुमकुम बेचारी डेली क्लास आई है ना? कभी बीमार पड़ेगा तो अलग बात है, क्यों लो और आके अपनी बस चाली कुर्सी बैठ जाती है और आराम से पढ़ती है और चली जाती है। कौन सी ट्रेन से आती लो? और जाती कौन सी से हो?
7 बज के 6:10 वाली से तो टन्या चल गया तो भी आराम से। फादर का दबाव तो नहीं है नीट के लिए, ये घर वाले जबरदस्ती मार के भेज रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्हें जबरदस्ती मार के भेजा जा रहा है। घर वाले सवेरे और क्या, अगर अभी पहुंच गई तो हमने यहाँ की छुट्टी तो हुई नहीं है अभी तक, चले कैसे आए, फिर पता चली डंडे मार के भेज दिया। अरे लो है ना, जबरदस्ती भेज रहे घर वाले, जाओ जाओ जाओगे तुम्हें आई कल तुम सही है बेटा। ये होते हैं एक चीज जो काफी बार पूछी गई है या पूछी जा सकती है बेटा, वो होता है एवरेज। एवरेज करंट, एवरेज करंट। तुम दोनों स्कूल से आ रही हो हैं? स्कूल से नहीं आ हैं? दोनों सेम ड्रेस पहन के आया ना, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। बता बेटा, एवरेज करंट देखना। सबसे पहले सर मेरे पास जो करंट चलता है वो कुछ इस प्रकार से चलता है, सही है, इस प्रकार से करंट चलता है। एवरेज करंट अगर मैं कहूं फॉर फुल साइकिल, पूरी साइकिल के लिए, सर यहां पर गया, यहां टाइम पीरियड क्या होता है T/2, यहां टाइम पीरियड T, सही है। तो अगर फुल साइकिल में कहूंगा तो देखो जितना ऊपर पॉजिटिव है उतना ही नीचे। तो अगर मैं आई एवरेज की बात करूंगा, जितना पॉजिटिव ऊपर उतना ही, तो एवरेज आ गया। एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ो और जितनी बार जोड़ा है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है कुमकुम, एवरेज कैसे निकालेंगे। आप 4 बहनें, कितनी बहनें हो आप, 3 बहनें हो, सही बहनें। अब तुम 3 बहनें हो, ठीक है। अब तुम 3 बहनों पर बेटा मान लो कुछ पैसे हैं, ठीक है, आप पे 100 है, किसी पे 150 है, किसी पे 500। तो एवरेज कैसे निकालोगे, तीनों को जोड़ो क्या और 3 से क्या कर दो भाग, तो क्या आ जाएगा एवरेज। ठीक है, तो एवरेज देखो जितना ऊपर पॉजिटिव है उतना नीचे नेगेटिव, तो एवरेज क्या हो गया तुम्हारा 0। लेकिन अगर मैं हाफ साइकिल के लिए बोलूं, हाफ साइकिल के लिए कोई मुझे बता सकता है सर आई एवरेज का फार्मूला क्या आया था, तो वो आया था 2I0/π, ठीक है। और अगर यहीं पर मैं मान लो आई एवरेज फुल साइकिल के लिए 0 था, तो बी एवरेज भी फुल साइकिल के लिए ठीक है। ये हो गया आई एवरेज बराबर 2I0/π, बी एवरेज बराबर 2B0/, ठीक है। ये एवरेज करंट हो गया फॉर फुल साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है, आई एवरेज के और फुल एवरेज के, एवरेज करंट इन एसी सर्किट। आप दोनों लोगों ने फॉर्म भरा नीट का, उम्र नहीं है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है आप लोगों की, 2009।
खत्म करें इसको। देखो बेटा, मैंने एक क्वेश्चन किया, मुझे तुम लोगों को फाइंड करना है, मान लो आई एवरेज फाइंड करना है किसके लिए, फुल साइकिल के लिए। समझी समझो, मैंने तुम्हें दिया आई इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी, I2 cos 2 ओमेगा टी प्लस आई। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, जहां साइन और कॉस, साइन हो चाहे कॉस हो, दो ही होंगे, या साइन या कॉस, तो उस उनका आई एवरेज कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ साइन कॉस नहीं है, नहीं है तो सिर्फ यही रहेगा। तो आई एवरेज यहाँ पर कितना आया, सिर्फ मेरा। अगला क्वेश्चन है B इक्वल टू B1 B2 B3 प्लस। बताओ इसका बी एवरेज क्या होगा फॉर फुल साइकिल, क्या होगा, बस यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सिर्फ क्या आएगा, क्योंकि साइन कॉस वाले क्या हो जाते हैं, 0। ठीक है, अब अगला आएगा RMS। RMS का मतलब क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन। अब मम्मी ठीक हो गई, मम्मी ठीक हो गई तुम्हारी, इतने दिन में छुट्टी हुई है, हैं? नानी घर तो रुकना नहीं चाहिए बेटा, कहिए इज्जत कम हो जाती है। आपके पापा जाते नानी घर, उनसे कहा करो कम जाया करें। नहीं तो पता चली जीजा सही खाना बनवा रहे हैं। हाँ बेटा, ज़्यादा हैं, पापा से कहना 1 महीने रुक कर देखा, देखो ना खाना बनाने लगे तो कहना बेटा। कोई आदमी तुम्हें पर डे कब तक बटा ले खिलाएगा, हम लोग तो सभी रहते हैं। देखो साल में 1 बार जाओगे तो पनीर मिलेगा, महीने में 1 बार जाओगे तो दाल मिलेगा, समझे, और अगर तुम हफ्ते में 1 बार जाओगे तो जो बना हुआ होगा वही मिलेगा। रोज जाओगे तो खाना खुद बना के खुद खाओगे, कौन तुम्हें पूछेगा। खत्म कर लिया हैं, खत्म कर लिया, मैं इसलिए तो नहीं जाता हूँ। मैं साल में 1 बार जाता हूँ, तो साल में 1 बार जाते मैंने एक अंतर देखा। ठीक है, एक साड़ू होते हैं ना, साड़ू जानते हो, साड़ू कौन होता है, साड़ू कौन होता है, हाँ हमारी मैडम की जो बड़ी बहन है उनके हस्बैंड। ठीक है, तो भाई हम भी गए और वो भी गए, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो फिर जाना पड़ जाता है। अब हमने देखा, हम जब गए तो ऑलरेडी बैठे हुए थे वहाँ पर, हमने कितनी देर हो गई आए हुए, तो बोले हमें 4-5 घंटे हो गए। हमने चाय पी, हमने की राम राम चल रहे भाई, अब हो गया टाइम, शाम तक घर पहुँचना है, शाम तक हो गए, तो बोले हम भी चल रहे हैं, वे भी गए हम भी गए। तो जो दक्षिणा मिलती है उससे हमें कोई मतलब नहीं, कितनी कम देगा दर। हमने देखा वो बेचारे गाड़ी उठाए निकल लिए, हम भी अपनी कार में बैठे, हम भी आने को बोले, अरे बोले जीजा रुको, हमने क्या बात है, बोले एक कट्टा डाल ले ले। तो वो कट्टा लेके आया सर्फ का, सर्फ की फैक्ट्री है ना हमारे ससुराल में, वो कट्टा डाल लेके आया और उसने बस पीछे डिक्की में पटक दिया। अब नहीं सही है, तो साल में 1 बार जाओगे तो 1 साल का कट्टा हो जाता है। तुम डेली जाओगे साड़ू की तरीका, तो बोले जाओ करो, तुम्हारा तो क्वालिफाई होगा नहीं इस साल,
जरा तुम्हारे ढंग लग रहे हैं। हमें इतने दिन क्लासें यहाँ पर पढ़ाते होंगे तो कितने दिन गायब रहे हो? हमारे क्लास में नहीं आए बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्वालिफाई भी हर बंदा नहीं हो जाता है एग्जाम में, सही है। और जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो, जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो वो मेहनत नीट, वो मेहनत बेटा जो और एग्जाम है ना छोटे मोटे ये मांगते हैं, नीट नहीं मांगता है। चलो खत्म करें। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? BRMS या फिर IRMS। BRMS होता है B नॉट बाई, ये होता है I नॉट बाई रूट, सही है। BRMS होता है B नॉट बाई रूट 2 और IRMS होता है I नॉट बाई रूट 2, ठीक है। ये सबसे पहले देखो, इस समय बताओ हमारे इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया में कितने वोल्टेज आते हैं? मैं पहले बताया कितने? 220 वोल्ट आते हैं। और फ्रीक्वेंसी इंडिया के अंदर कितनी आती है? बोलो 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो जो हमको दी हुई वोल्टेज इंडिया में कितनी आ रही है, ये B नॉट नहीं है, ये क्या है? BRMS होता है। कोई भी तुम बल्ब देखो, कोई भी बल्ब देखो, कुछ भी देखो, उस पर बेटा वोल्टेज लिखा हुआ होता है, तो वो वोल्टेज क्या लिखा हुआ है? वो BRMS होता है, ना कि B नॉट। अब जरा देखना बेटा, हमारे इंडिया के अंदर जो अभी तुम्हारी लाइट जो घर में आ रही है वो मैक्सिमम कितने वोल्टेज की आ रही है? तो देखो हमने फार्मूला ये बताया था, BRMS की जगह कितना रखो? 220, यहाँ हो गया 1.41। अगर इसकी इससे गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा? 311 वोल्ट। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज है हमारे तारों में जो बह रहा है वो कितना है बेटा? 311 वोल्ट। तुमने देखा होगा ट्रांसफार्मर पे जो करंट आता, वोल्टेज आते हैं वो कितने आते हैं? 11,000। ट्रांसफार्मर पे कितने आते हैं? 11,000 वोल्ट। तो वो 11,000 क्या दे रखा है? BRMS। 11,000 का दे रखा है BRMS, ठीक है। B नॉट क्या होगा? इससे ज्यादा B नॉट होगा वहां पर 14,000। मैक्सिमम कितना होगा? 14,140 वोल्ट, ठीक है, ज्यादा होता है। तो ये जो दे रखा होता है ये सब हमारा क्या होता है? BRMS, समझे? अब BRMS खत्म करें। अब देखो बेटा, मैंने तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दिया, मैंने तुझे बोला बेटा मेरे पास में करंट जो है वो है 2 sin ओमेगा t 4 cos 2 ओमेगा t। बताओ इसका IRMS क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं हम? IRMS। तो IRMS क्या होता है बेटा? सबसे पहले क्या लगाओ? अंडर रूट। यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर जो भी है उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बटे 2। यहाँ पर क्या है? 4 का स्क्वायर बटे 2, सही है। यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर बटे 2, 2 है तो 2 का स्क्वायर बटे 2। ऊपर क्या आया? 4 बटे 2 16 बटे 16, 4 20 बटे, आंसर कितना आया? अंडर रूट 10 एम्पियर, अंडर रूट 10। अब मुझे तुम निकालो, सर मुझे BRMS निकालना है। यहाँ दिया है B नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है। यहाँ दिया है 2B नॉट कॉस ओमेगा t, ठीक है। ये मेरा B है।
और तुमको फाइंड आउट करना है बी आर। क्या फाइंड आउट करना है? निकाल बी आर कैसे निकाल?
है तो बी नॉट स्क्वायर वाई, और हियन है तो 4 बी नॉट स्क्वायर वाई। सही है। बस आंसर कितना आया, अंडर रूट 5/2 बी नॉट। बस ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आई बराबर कहीं ये लिखा है 2 + 3 sin ओमेगा टी + 4 cos ओमेगा टी। बताओ बच्चों, इसका IRMS कितना होगा? इसका IRMS कितना होगा? 5 होगा नहीं। बताओ इसका IRMS कितना होगा? तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, अंडर रूट लगाओगे। यहाँ कितना है 2, तो 2 का क्या कर लिया, यहाँ कितना है, लेकिन साथ में क्या है, अगर ये होता है तो स्क्वायर करके बटे क्या लगाओगे 2, यहाँ क्या है 4, स्क्वायर करके क्या लगाओगे, ठीक है। तो ये क्या आया 4 9/16, ठीक है। तो ये कितना आया 33/2, ठीक है। अरे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4 दूनी 8 हो गए, 8 और 16 24, 24 और 9 33। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 33/2 वोल्ट। सही है, अंडर रूट 33/2 वोल्ट। आगे बढ़े। तुम दोनों में घर से पैचअप हो गया आज हैं? हैं? कर लूंगा था ये कते उधर, और अकेले अकेले खाना खा के बेटा आपको छोड़ दे, देख लो पहले इसकी। हाँ पूछा नहीं था बेटा, दोस्त बहुत है जबरदस्ती खिलाए, समझे। अकेले अकेले खाना खा लिया था। और हम कल पूछे, हमने आपकी सैली नहीं आई, बोले सर जी उसे मार कूट के मैंने स्कूल में फेंक दिया है, ऐसा कह रहे। चलो खत्म करें बेटा। अगला सर्किट ए है क्या, अंडर रूट में, मुझे आवाज ही नहीं आ रही आपकी, संख्या कट जाती है और आगे वो बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बेटा, एक हमारे पास में सर्किट होता है जिसका नाम है LCR सर्किट। सर L मतलब क्या होता है, बोलो। इंडक्टर। C मतलब कैपेसिटर। R मतलब रेजिस्टेंस। और ये सब बेटा सीरीज में कैसे हैं, L C R, ठीक है। AC करंट फ्लो कर रहा हूं मैं, ये AC करंट फ्लो। अब देखो तीनों कैसे हैं, सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। सीरीज में क्या सेम होता है, तो इन तीनों में जो करंट है वो क्या रहेगा, सेम। दूसरी बात, अगर सर मैं पोटेंशियल लेता था, पोटेंशियल जब मैं अलग अलग करके करता था, L को अलग, C को अलग, R को, तो इधर होता था रेजिस्टेंस, इधर होता था इंडक्टेंस, और इधर होता था कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इसको जस्ट कहाँ ले जाऊं, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं नीचे वाले को, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नीचे जाके क्या हो, नीचे से कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो नेगेटिव। डायरेक्शन चेंज हो गई ना,
डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इधर क्या बचा, रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूंगा तो वो रिजल्टेंट कहाँ होगा, कहीं बीच में होगा। रिजल्टेंट कहाँ होगा, कहीं बीच में। और जो बीच में जो रिजल्टेंट होगा बेटा, अगर कोई भी दो चीज किसमें है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है BR², ऊपर क्या है BL माइनस BC का। ठीक है, अब एक बात देखो सर जी, ये क्या है इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल BL, कैपेसिटर के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर BL। ठीक है सर, B= क्या होता है IR, B= क्या होता है IR। तो अगर मैं BL सबसे पहले R को लिखूं तो करंट कितना आ रहा है और रेजिस्टेंस कितना है। अब मैं किसकी बात करूं, मान लो कैपेसिटर की, तो करंट तो कैपेसिटर में इतना बह रहा है, लेकिन कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है XC। क्या होता है, अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो वो क्या होता है XL, X, जहां XC बराबर क्या होता है बेटा 1/, जहां BL बराबर क्या होता है ओमेगा। सही है। अगर मैं ये सारी वैल्यू यहां रखूं, देख सर BR बराबर I0 स्क्वायर करना है ना, तो I0 स्क्वायर R², यहाँ पर रखूंगा I0 XL, यहाँ रखूंगा I0। इस सबको जब मैं सॉल्व करता हूँ और यहाँ रख दो I0 इंटू Z। कोई मुझे बताएगा Z क्या है, इम्पीडेंस। तुम सबको फार्मूला रखवा दिया था मैंने, तो यहाँ से इम्पीडेंस का फार्मूला निकल के आ जाता है √R² XL माइनस XC का। ठीक है, ये इम्पीडेंस है क्या, इम्पीडेंस है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन सबका कॉमन रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस। ठीक है, सबका कॉमन। खत्म करें। तो ये इम्पीडेंस किसका है, LCR सर्किट का। ये जो इम्पीडेंस है वो किसका है, LCR सर्किट। अब एक एक करके हम बात करें। अगर मेरे पास सिर्फ
एल आर सर्किट हो, एल का मतलब, आर का मतलब कैसा सर्किट है सिर्फ, तो इस एल आर सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा? इम्पीडेंस तो बोलो अंडर रूट आर है तो आर स्क्वायर, बेटा इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होगा था? दिक्कत तो यही है, तुम जैसे बच्चों को यही पता है, अल्मन इम्पीडेंस लिखा, इम्पीडेंस फार्मूला क्या होगा यही पता होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल का। सर अगर मैंने यहाँ पर सी नहीं है तो इसको गायब कर दो, तो बचेगा सिर्फ। एक और चीज होती थी जिसका नाम था फेज एंगल। फेज एंगल का फार्मूला क्या होता है? फेज एंगल का फार्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन, क्या यहाँ सी है? ये फेज एंगल का फार्मूला किसमें था? इन कैसा सर्किट? LCR। तो अगर जब यहाँ सी है ही नहीं, सी है ही नहीं, तो सिर्फ क्या होगा? एक्सएल अपॉन, ठीक है। अगर मेरे पास में, बताओ मेरे पास में सी और आर है, तो जेड बताओ क्या होगा और फेज एंगल बताओ क्या होगा?
रेक्टिफायर पढ़ेंगे बेटा। रेक्टिफायर होता है ऐसा सर्किट जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये बेसिकली डायोड से लिंक होता है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, जो एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में, ठीक। चलो एम्पलीट्यूड जीरो होता है किसका, ठीक है। चलो अगला सर्किट है, ये मैंने सर्किट बताया अभी तक। किसका बता रहा था बेटा, सी का और किसका, आर का। तो सी और आर में जेड बराबर अंडर रूट, आर है तो आर स्क्वायर और सी है तो, और tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी होता था, तो ये आ जाएगा। चलो ये हो गया। अब फेज एंगल ये हो गया बेटा, फेज एंगल ये। सबसे पहले तुम्हें बस कुछ याद नहीं रखना था, मैं पहले ही बताया था। इम्पीडेंस का फार्मूला याद रखना है, जेड बराबर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सर tan फाई याद रखना है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन ये, सही है ये। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये सब निकालो, इक्वेशन दे रखी है।
पहले मुझे बताओ पी करंट कितना है? बोलो आई एवरेज कितना है? पीक करंट कितना है ये बताओ। पता है किसी को? अरे से कंपेरिजन कर लो। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, तो आई नॉट ही तो पीक करंट है। ये कितना है? 5 एम्पीयर। उसके बाद में क्या पूछा? तो बेटा आई आर एम एस का फार्मूला होता है आई नॉट बाई रूट 2। आई नॉट कितना है? 5। अगला क्या पूछा है? आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल के लिए क्या होता है? आई एवरेज का फार्मूला 2 आई नॉट अपॉन आई नॉट की वैल्यू है 5, 10/5 एम्पियर, 10/5। उसके बाद में क्या पूछा बेटा? फ्रीक्वेंसी। तो देखो सर जी T क्या होता है? 2 पाई बाई, तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई 1/T क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया? ओमेगा अपॉन, अगर कंपेयर करोगे तो टी के साथ में ओमेगा है, यहाँ टी के साथ में 100 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100 आंसर क्या आएगा? 50/पाई। सब कुछ मैं हकीकत बताऊं, तुम लोगों को भी 1 साल और चाहिए। बच्चों तुम लोगों के लिए भयंकर वाली मेहनत चाहिए 1 साल, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो फिजिक्स में 100+ मार्क्स होने चाहिए, और 100+ मार्क्स का मतलब है एक एक फार्मूला कभी जवान का ऐसे रखा हुआ बहुत कभी ये कहाँ चला गया? मुरलीधर कौन आ गया? ये बहुत मेहनत चाहिए बेटा, नीट ऐसे नहीं है, ठीक है?
कॉन्सेप्ट आगे भी पढ़ा। अब एक बार बताओ, तुम खुद सोचो, किसी आदमी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में होती है और तुम डॉक्टर बन गए, उसको ऑपरेशन करोगे, जिंदगी बेचारे की है ना तुम्हारे हाथ में। तो तुम सोच रहे हो गवर्नमेंट तुम्हें मुंह उठाओ, बस ऐसे ही इंटर पास कर लो, जैसे तुम बीएससी में एडमिशन ले रहे हो ऐसे इंटर पास हो जाते हो। मैंने ऐसे ऐसे बालक इंटर पास होते देखे जो ढंग से हिंदी में लिख लेते, तो जब आपको तर्जुमा मानता हूँ है ही है, और इंटर पास हाँ नंबर अच्छे हैं, इंटर पास हो जाओ, क्या ही एजुकेशन हुई सही है। और मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट को ये चाहिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि कॉपी जरा ढंग से चेक हो और सिलेबस पढ़ाया जाए, और जो सही में पास होने लायक है उन्हीं को पास किया जाए। जो रिजल्ट 30% है, अगर ढंग से कॉपी चेक हो जाए तो जो हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट 95% रहता है ना, ये 60 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। यानी कि 40% वाला बिल पास होते उन्हें पास ना होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है बेटा, ऐसा यहाँ पर नीट में ऐसा नहीं है कि तुमने बस इंटर पास हो गए, अब इंटर पास हो गया बोले आप बीएससी कर लो, बीएससी कर लो। और तुम्हारे बीएससी में वही सिस्टम है, बीएससी में क्या सिस्टम है तुम्हारे, वो पत्रों से बैच पे पढ़ाते हैं। पहली बात तो ये है, जो बंदे बीएससी की कोचिंग करते हैं मुझे उससे बड़े बेवकूफ कोई नहीं लगते हैं। जो बीएससी में कोचिंग करते हैं, बीएससी पास होने के लिए कोचिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम देखो इंडिया में कहीं पर भी बीएससी कोचिंग होती ही नहीं। अपने हमारे पीलीभीत में होती है, हमारे पीलीभीत को यूनिवर्सिटी ढंगी है। मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम बड़े बड़े कॉलेज में देखो जहाँ बीएससी हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ में जैसे DU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया, कुछ नहीं वहाँ पर कोई बच्चा कुछ नहीं करता, सब ऐसे ही पढ़ा अपनी तरीके से कोचिंग करता है। पतरे से कैसे पढ़ो, हमने होना पड़ा के ऐसे ही चलेगा बात। अगर कोई बच्चा ढंग से नीट की पढ़ गया है, ढंग से नीट पढ़ रहा है, तो वो एक दिन उठाएगा ना देखे, ठीक है, और बीएससी पास हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड क्या होती है? लैपटॉप से नहीं बेटा, लिखा हुआ पेपर इंटरनेट से कैसे चेक हो जाएगा? आदमी चेक करेगा, आदमी चेक कर दो, इंटरनेट से बना सकता है वो सब कहने की बात। तो आप लोगों को फिर से मेहनत करने की ज़रूरत है, सही है। अधिकतर को, सभी को नहीं कह रहा हूँ, सभी को नहीं कह रहा हूँ, अधिकतर को कह रहा हूँ, उन लोगों में से, ठीक है, नाम मेरा ठीक नहीं, अधिकतर को फिर से मेहनत करने की ज़रूरत है। और इस बार पेपर हो नहीं था, रिजल्ट देखो कैसा रहा है, वो यार ढंग से कर जाओ तैयारी करो। चलो एक चीज और समझो, एक चीज है जिसका नाम है एवरेज पावर। एवरेज AC, सर एवरेज पावर, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, एवरेज पावर का जो फार्मूला होता है IRMS, BRMS, साथ में cos, ठीक है। जहां मैं IRMS को लिखना चाहूँ तो I0/√2 B0/√2 इंटू cos, ठीक है। सर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो B0 I0 √2 2, जहां cos phi क्या होगा ये याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर। क्या बोलेंगे? पावर फैक्टर, ठीक है।
अब देखो cos फाई का मान क्या होता है? cos फाई किसके लिए? LCR सर्किट के। cos फाई का मान होता है बच्चों R/Z, जहां R ऐसे ही Z का मान ठीक है, ये मान होता है। अगर तुम चाहो तो यहाँ रख दो। अब मैं एक एक सर्किट करके सबकी बात करूंगा। सबसे पहले याद कर लो पी एवरेज का फार्मूला B0I0/2 इंटू कॉस B0I0/2 इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई का मान होता है R/Z। ठीक है, अब देखो बच्चों ये याद रख लेना, ये पावर फैक्टर का फार्मूला है इसका। अब एक एक करके बात करते हैं। फॉर, कोई बच्चा मुझे बताए, फॉर प्योर रेजिस्टेंस, यानी कि मेरे पास सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? रेजिस्टेंस। तो यहाँ फाई का मान क्या होता है बेटा? 0। फाई 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो अगर मैं यहाँ पी एवरेज पूछूं तो B0I0 और साथ में cos 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या आएगा? यही तो आएगा। तो पी एवरेज प्योर रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है? B0I0/। फिर प्योर इंडक्टर के लिए क्या होता है? प्योर इंडक्टर, इंडक्टर मतलब इंडक्टर के लिए क्या होता है? पाई/, प्योर इंडक्टर के लिए पाई/2। तो अगर यहाँ पाई/2 रखोगे तो cos पाई/2 का मान, cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसे ही अगर मैं प्योर कैपेसिटर के लिए देखूंगा, प्योर कैपेसिटर के लिए, तो प्योर कैपेसिटर के लिए फाई का मान भी क्या होता है बेटा? तो इसके लिए भी पी एवरेज का मान, तो पी एवरेज का मान किस केस के लिए 0 होगा? प्योर कैपेसिटर या फिर प्योर इंडक्टर। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं। हम लोग पूरनपुर साइड जाती है, बिशनपुर साइड जाती है, बिशनपुर साइड जाती है। अच्छा, बिशनपुर साइड। आटो में बैठते पूरे दिन तो सफर में नहीं जाता। घर से कितने बजे निकलते हो? बताओ। 11 बजे घर से निकलते हो, पहुँचते कितने बजे हो? घर कितने बजे पहुँचते हो? 7 के बाद, यानी कि 8 घंटे में तुम पढ़े कितने? 3 घंटे, यानी कि 5 घंटे पर डे करवा आने में।
अब मुझे बताओ, आप चारों बताओ, इम्पीडेंस का फार्मूला क्या है? क्या हो जाएगा इसको? ठीक है। अच्छा, फेज एंगल का फार्मूला क्या होता है? फेज एंगल का फार्मूला ऐसा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फेज एंगल होता है tan फाई। tan फाई क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। इसको याद करो, ठीक है। अब देखो इसी में अगर मेरे पास में कोई आर एल सर्किट है, कैसा सर्किट है? आर एल, तो इसका पी एवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो बी नॉट आई नॉट बटे कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है? आर अपॉन जेड। आर ऐसे ही, जेड बराबर देखो अंडर रूट आर स्क्वायर। क्या यहाँ सी है? नहीं है, तो एक्सएल का, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास में बच्चों आर और सी होता है, आर और का पी एवरेज का फार्मूला देखिए, बी नॉट बटे कॉस फाई की जगह आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का, ठीक है। अगर मेरे पास एल सी आर, एल सी तीनों होते हैं, तो पी एवरेज का फार्मूला बी नॉट आई नॉट बटे 2। अब तो तीनों हैं, हो गया, ठीक है। एक आती थी रेजोनेंस कंडीशन। कोई बताएगा रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? बहुत पूछा गया है और नीट में पूछा भी नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कंडीशन देख लो, ठीक है बेटा। रेजोनेंस कंडीशन होती है जहां पर एक्सएल किसके बराबर हो जाए? सर एक्सएल क्या होता है और एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। अब देखना, अगर ओमेगा इधर जाएगा तो ओमेगा ओमेगा
ये गया नीचे, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1/√। अगर सर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, किसकी बात करूँ, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होता है बेटा ω/2π। तो ओमेगा देखो 2π ऐसे ही, ओमेगा का मान क्या है, बात समझ आ रही है, ये क्या आ गई फ्रीक्वेंसी, ये क्या आ गई फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताओ सर फ्रीक्वेंसी आ गई, रेजोनेंस कंडीशन में इम्पीडेंस क्या होगा, तो इम्पीडेंस का फार्मूला होता था बेटा R²। अब यहाँ पर x और x क्या है बराबर, बराबर होगा तो घट के 0 हो जाएगा, तो z का मान क्या आ गया, ठीक है। यहाँ पर बेटा जो इम्पीडेंस होता है ना वो क्या होता है, अगर इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो इम्पीडेंस मिनिमम तो करंट मैक्सिमम। बेटा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये वाला बहुत पूछा गया है, चाहो तो इसे ऐसे करो f बराबर 1/2π√, चाहे तो इसे ऐसे करो, ऐसे करो, हमारे बायोलॉजी में कितना कोर्स हो गया, किधर कहाँ चला पढ़ा रहा है सच्ची भाई, जेनेटिक्स चल रहा है।
मतलब रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में कौन सा क्लास चल रहा है? 11th 12th 12th चल रहा है। चलो सही। आज कौन सा दिन हो गया? फ्राइडे, कल सैटरडे, काय की कहाँ? योगी जी बंगाल में है। योगी जी तो बंगाल में है, यहाँ कहाँ है? योगी जी सही बात है भाई, पता नहीं है। क्यों? किसी की शादी तो नहीं है? योगी जी थोड़ा वाटेंगे करेगा आपको। टैबलेट मिलेगा आप लोगों को? हैं? टैबलेट मिलेगा, फोन नहीं मिलेगा। फोन नहीं मिलेगा किसी को? हाँ लेडी हो गया मतलब? अच्छा, जिनको एक बार मिल चुका है उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा? कैसे कैसे कह सकते हो? भूपेंद्र दत्त को 2 बार मिल गया, तीसरी बार में पता नहीं बताए नहीं। हमें कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली। हमें एक फोन मिला है। हमने 2012 में इंटर किया था, तो 2012 में लैपटॉप मिले थे, अखिलेश यादव जी ने दिए। लेकिन हमने उस साल एडमिशन नहीं लिया था, हमने ड्रॉप लिया था। जिन्होंने एडमिशन लिया था उनको मिले थे, हमने एडमिशन नहीं लिया, हमने मिला नहीं। रेगुलर वालों को मिला, जो नहीं मिला होगा हमें नहीं मिला। हमारा गैप था ना बीच में, हमने गैप में कहीं एडमिशन लिया, स्कूल में तो दे रहे थे वो। ये चीज़ वही सब है। फिर दिसंबर में नहीं मिला। इन्हें लालच दिया जा रहा है। इन्हें लालच दिया जा रहा है। नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा बेटा। डेली स्कूल जाते हो आप, डेली स्कूल जाते हो, आपको जरूर मिलेगा। बच्चे ढंग से पढ़ाई करो, चाहिए ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं पेपर के। आज कितनी तारीख को? 17 17 कितने दिन बचे हैं? 3 J और 10 J, 13 दिन तो है। सर 13 दिन ऐसे लग रहा है कि हवा में बन जाएंगे। कब ही गए हवा में, सही है। सिंपल सी पढ़ाई करते हैं, उनके जाने कहाँ जाएगा? पढ़ाई कर ले 13 दिन